नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह। सिंह राशि और जाते हुए साल का आखिरी महीना यानी कि दिसंबर का महीना आपके लिए क्या कुछ खास करके जा रहा है, आपको कौन सी सौगात देके जा रहा है और कौन सी ऐसी इच्छाएं हैं जिसमें आपको भगवान जी अभी कह रहे हैं कि थोड़ा सा और समय जो है आपको उसकी पूर्ति के लिए इंतजार करना होगा। तो इस महीने में जो ग्रहों के गोचर हो रहे हैं, जो ट्रांजिट्स हो रहे हैं, वो आपकी लाइफ को किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आज की वीडियो में हम उसी की बात करने वाले हैं। तब तक अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप तक हम बहुत इन्फॉर्मेशनल वीडियोस जो है वो पहुंचाने का प्रयास करते हैं। सिंह राशि है राशि चक्र की 5वीं राशि। ये एक ऐसा भाव है जो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपकी प्लानिंग को दर्शाता है, आपकी सोच को दर्शाता है। आप अपनी चीजों को किस तरीके से सॉर्ट करते हैं, कैसे प्लान करते हैं, दूसरों के साथ कैसे संबंध बनाते हैं, उन्हें कैसे निभाते हैं। एजुकेशन में आपकी क्या सोच है, आप क्या हासिल कर सकते हैं, और साथ के साथ में अगर आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, तो बच्चों के साथ आपका संबंध कैसा होगा, ये सभी चीजें जो है वो पंचम भाव से देखी जाती हैं। पंचम भाव कुंडली का प्रारब्ध का भाव भी है, इसीलिए इस भाव को बहुत ज्यादा महत्वता दी जाती है। ये त्रिकोण का भाव है, यानी कि लक्ष्मी का स्थान माना जाता है। तो इस भाव की राशि आप हैं, तो वाकई में सूर्य की ही तरह आप चमकना चाहते हैं, सूर्य की ही तरह आप में जज्बा है, सूर्य की ही तरह आपके अंदर एक करेज है, और आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में बहुत अच्छी ऊंचाइयां जो हैं वो हासिल करें, क्योंकि सूर्य राजा है ग्रहों में। तो ऐसे में जाते हुए ये साल का आखिरी महीना आपकी कौन कौन सी इच्छाओं को पूरा कर सकता है, वो जानने का मुझे पता है कि आप सभी को भी बेहद इंतजार है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि इस महीने के गोचर, इस महीने जो प्लैनेट के ट्रांजिट्स हो रहे हैं वो आपकी किस भाव की ऊर्जा को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं, और उस भाव से आने वाली कौन सी ऐसी खास चीजें हैं जो आप अपने जीवन में इस आखिरी महीने में 2025 के अट्रैक्ट कर पाएंगे। जब हम सिंह राशि की बात करते हैं तो आपके राशि का जो नेतृत्व करते हैं ग्रह वो सूर्य हैं, और सूर्य इस महीने के दौरान अगर हम बात करते हैं तो 15 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में यानी कि आपकी राशि से चतुर्थ भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, और 15 दिसंबर को ट्रांजिट करते हुए ये पंचम भाव में गोचर कर जाएंगे। आपकी राशि से पंचम भाव में धनु राशि का स्थान है। अब यहाँ पे जब चतुर्थ भाव में आपकी राशि के स्वामी की प्लेसमेंट होती है तो ये समय आपकी एसेट बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छा है। वो लोग जो कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ निवेश करना चाहते थे, कोई डील करना चाहते थे, कोई नया एसेट परचेज करना चाहते थे, उनके लिए ये समय जो है वो काफी ज्यादा अच्छा है। जिन लोगों के संबंधों में, रिश्तों में कुछ तनाव चल रहे थे, उनके लिए भी समय काफी अच्छा है, क्योंकि आपके रिश्तों में काफी क्लैरिटी लाएगा, काफी मजबूती लाएगा, और ऑल ओवर आपके जीवन में काफी ज्यादा एक अच्छा इम्पैक्ट जो है वो डालेगा। इसी के साथ में वो लोग जिनकी मदर की हेल्थ थोड़ी सी प्रभावित चल रही थी, परेशानी में चल रही थी, या अगर मेडिसिन ले रही थी तो उनको बेहतर रिजल्ट्स देखने को नहीं मिल रहे थे, इस ट्रांजिट के दौरान आपकी मदर का स्वास्थ्य जो है वो भी पॉजिटिवली इम्पैक्ट होता हुआ नजर आता है, यानी कि उनके स्वास्थ्य में भी कुछ बेहतरी होती हुई इस ट्रांजिट से नजर आती है। इसी के साथ अगर हम मंगल ग्रह की बात करते हैं तो मंगल ग्रह भी 7 दिसंबर तक आपकी राशि से चतुर्थ भाव यानी कि वृश्चिक राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, और 7 दिसंबर के बाद गोचर करते हुए आपकी राशि से पंचम भाव यानी कि धनु राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। अब अगेन ये भाव भी जो है, ये ग्रह भी जो है मंगल, ये भी आपकी राशि से चतुर्थ भाव की ही ऊर्जा को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है। साथ में यहाँ पर 29 दिसंबर तक आप देखेंगे कि बुध की प्लेसमेंट भी हो जाएगी, और 20 दिसंबर तक शुक्र ग्रह जो है वो भी इसी राशि में प्लेस रहने वाले हैं। यानी कि इस महीने के काफी लंबे समय तक आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई ना कोई प्लैनेट्स जो है वो कंजंक्शन, युति, ट्रांजिट्स जो है आपकी राशि से चतुर्थ भाव में सबसे ज्यादा रहने वाले हैं। इसीलिए ये महीना जो है आखिरी का, ये आपके लिए एसेट बिल्डिंग के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो है वो करता हुआ नजर आ सकता है। वो लोग जो पार्टनरशिप्स में काम करते हैं, या फिर कोई अच्छी डील अगर आप साइन करने का सोच रहे हैं, तो उसके लिए भी ये ग्रहों के गोचर जो है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव नजर आते हैं। आप इस समय के दौरान अपने करियर में कोई नई अपॉर्चुनिटी अगर सीख कर रहे थे तो वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अगर अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी आपके पास थी बट आप मन नहीं बना पा रहे थे कि क्या हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उस डिसीजन को लेने में भी आपके माइंड में काफी क्लैरिटी जो है वो आपको इस महीने के दौरान आती हुई नजर आएगी, जो आपके आगे आने वाली आपकी अपॉर्चुनिटीज को, या आगे आने वाले जो आपका साल है उसकी ऊर्जा को बेहतर करते हुए डेफिनेटली नजर आने वाला है। गुरु की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि गुरु
धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं, जो कि 11 नवंबर से रेट्रो थे। इस साल के दौरान गुरु ग्रह जो हैं वो अतिचारी मूवमेंट में भी आए थे, जब 14 मई को उन्होंने ट्रांजिट किया था, और उसी के साथ में 11 नवंबर से वक्रीय मूवमेंट में भी चले गए हैं। भले ही इस समय के दौरान वो कर्क राशि में, यानी कि आपकी राशि से अगर हम बात करें तो 12वें भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, जो कि वहां पे उनकी उच्च की राशि है। खर्चे आपके इस महीने के दौरान आपको काफी ज्यादा लगा होगा कि नवंबर ऑनवर्ड से आपके खर्चे जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गए होंगे। अनएक्सपेक्टेडली, अप्रत्याशित खर्चे, काफी सारे ऐसे खर्चे जो आपको पता था कि शायद यूजफुल भी नहीं थे, इस तरीके के खर्चों में या इस तरीके की चीजों में आपका पैसा जो है वो काफी व्यर्थ में खर्च होता हुआ आपको नजर आया होगा। लेकिन जैसे ही गुरु का ट्रांजिट आपकी राशि से 12वें भाव से हटकर 11वें भाव यानी कि एकादश भाव में, इच्छा पूर्ति के भाव में जब गुरु ट्रांजिट करेंगे, तो यहाँ पर आप देखने वाले हैं कि इस समय के दौरान आपके लिए, क्योंकि गुरु पंचम भाव के स्वामी होकर एकादश भाव में ट्रांजिट करे हैं, तो आपकी सेविंग्स को बूस्ट करेंगे। आपके लिए कुछ नए फाइनेंशियल, आपके पैसे कमाने के स्तोत्र को बढ़ाते हुए भी इस समय के दौरान गुरु जो है वो नजर आ सकते हैं। हाँ, लेकिन ट्रिक एक यही है कि ज्योतिष शास्त्र में ये कहा जाता है कि गुरु ग्रह जहां बैठता है वहां हानि करता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज तो आएंगी, लेकिन कौन सी अपॉर्चुनिटी आपको लेनी है और कौन सी अपॉर्चुनिटी आपको छोड़ देनी है, ये समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यानी कि जल्दबाजी में अपना पैसा कहीं भी आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, निवेश नहीं करना है। बिना सोचे समझे या बिना किसी भी अपॉर्चुनिटी को अच्छे से परखे कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो आपको नहीं लेना है। तो इस चीज का विशेष करके आपको ख्याल रखना है। दूसरी चीज जिसका आपको ख्याल रखना चाहिए वो ये भी है कि इस साल के दौरान आपको काफी बार ऐसा लगेगा कि जो मैंने सोचा वो पूरा हो गया। यानी कि ये जो दिसंबर ऑनवर्ड्स आपकी एनर्जी आ रही है इन द ईयर 2026 में कंटिन्यू होते हुए, काफी बार आपको ऐसा लगेगा कि जो मैंने सोचा वो पूरा हो गया। और काफी बार ऐसा होता है कि जब हमारे माइंड में ऐसी चीज आ जाती है तो हमारे अंदर एक ईगो भी आ जाती है। इस ईगो को आपने अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, क्योंकि इसकी वजह से हाथ आई अच्छी अपॉर्चुनिटीज या अच्छे नेटवर्क्स, अच्छे रिलेशनशिप्स जो आपने अपनी मेहनत से, अपनी क्रेडिबिलिटी से बिल्ड करे हैं, वो आपसे दूर जा सकते हैं। तो ईगो को साइड रखिएगा, अपने स्वभाव में विनम्रता रखिएगा, और जो भी चीज आपको मिल रही है उसके लिए ग्रेटिट्यूड यानी कि भगवान को शुक्राना जरूर कीजिएगा। अगली हम बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि इस समय के दौरान क्योंकि मीन राशि में ही ट्रांजिट कर रहे हैं, तो आपकी राशि से स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो अष्टम भाव में शनि गोचर कर रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां आपको छोटी मोटी 2025 के साल में भी लगी रही होंगी, और ऐसे ही कंटिन्यूस आपको थोड़ा सा कुछ समय के लिए 2026 में भी देखने को मिलेगा। तो बहुत ज्यादा कोई ड्रास्टिक चेंज आपके हेल्थ में दिसंबर के महीने में आता हुआ नहीं दिखता है। इसी वजह से आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष करके ख्याल जो है वो जरूर रखना है। हाँ, कुछ अप्रत्याशित गेन्स भी आपको इस महीने के दौरान हो सकते हैं। कोई सडन अपॉर्चुनिटी, कोई सडन लाभ, कोई ऐसा कॉन्टैक्ट जो आपने बनाया और आप भूल गए, उनका आपको फिर से रीच आउट करना, आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी देना अपने कार्य को और बेहतर करने के लिए, अपने कार्य को और विस्तारता से या इलैबोरेट करने के लिए, इस तरीके के भी कुछ शुभ संकेत जो है वो आपको इस महीने के दौरान मिल सकते हैं। तो ओवरऑल 2025 का आखिरी महीना आपके लिए काफी सारी नई चीजें, काफी सारी नई सौगात भी आपको देकर जा रहा है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉन्शियस, थोड़ा सा केयरफुल भी रहना होगा। तो ऐसे में अपने ग्रहों की ऊर्जा को और बेहतर करने के लिए, ताकि 2026 के साल को आप और ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ उसका स्वागत करें, उसके लिए आपको क्या करना है। इस महीने के दौरान शनिवार के दिन आपको सरसों के तेल का दान किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को अपने सामर्थ्य अनुसार जरूर करना चाहिए, और अगर आपका सामर्थ्य है तो उसके साथ कुछ दक्षिणा भी जो है वो आपको उन्हें जरूर दान देनी चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके लिए नेचुरली सारे ग्रहों की ऊर्जा जो है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव और काफी ज्यादा बेहतर होती हुई आपको नजर आएगी। तो मैं आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारी पूरी टीम की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं नववर्ष की। नमस्कार।